ओम श्री साई राम। आप सभी का श्री सत साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको जो कविता या पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है बूंद बूंद से सागर। ठीक है, तो हम अपनी कविता की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इस कविता में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बताते हैं। इस कविता के द्वारा छात्र क्या सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं, जिससे धरती पर सुख और संतोष छा जाता है। अब इस कविता में क्या सीखा बच्चों कि हम छोटी छोटी बातें उन पर ध्यान देंगे तो बड़े बड़े काम बन सकते हैं। अगर हम रोज ध्यान रखेंगे कि हमें रोज का पाठ अपना पढ़ते चलना है, तो हमारा जब एग्जाम का टाइम आएगा, परीक्षा का टाइम, तो हमारा पूरा पाठ और चैप्टर तैयार हो चुका होगा। लेकिन अगर कब तैयार होगा? जब हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसी तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं, जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाता है। छोटी छोटी और कैसे बातें हो सकती है? जैसे हमने कहीं रास्ते में चल रहे हैं और कूड़ा पड़ा देखा, तो छोटा छोटा ही कूड़ा है, अरे छोटा सा टॉफी का कूड़ा है, नहीं, रैपर को उठा के डस्टबिन में डाला, थोड़ा थोड़ा कूड़ा उठाएंगे, लेकिन एक जगह जाके क्या होगा, वो रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर। ये बूंदें कहाँ गिर रही हैं? सागर में गिर रही हैं। सागर कितना बड़ा है ना, उसमें कितना पानी है, लेकिन उसमें बूंदें एक एक दो दो बूंदें गिर रही हैं। ये जब बहुत सारी बूंदें, जब बारिश होती है ना, तो बूंदें गिरती हैं, नदियों में गिरती हैं, तालाब में गिरती हैं, सब जगह पे, और समुद्र में गिरती हैं। तो यही छोटी 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 बूंदें और ढेर सारी नदियाँ एक साथ मिलके समुद्र में मिलती हैं, और इतना बड़ा समुद्र क्या हो जाता है, बन जाता है। पहले से ही रहता है, उसमें इतना सारा पानी कहाँ से आता है? इसी तरह आता है ना। तो क्या हुआ, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर। थोड़ी थोड़ी बूंदें जब बारिश से गिरी तो इतने बड़े समुद्र में जाके मिल गई और वो पानी में बदल गई, वो समुद्र बन गई। ठीक है, दूसरा, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 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 सूत मतलब एक एक धागा, उसको ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रही है पीछे? बड़ी सी चादर। यही हुआ ना, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे धागे मिलाए और बड़ी सी चादर बन गई। ठीक है, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। तीसरा क्या है, घड़ी कैसे चल रही है? मिनट। आप देखते हो ना, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। अब देखो ऐसे ऐसे घड़ी चल रही है ना, एक एक सेकंड कैसे चल रहा है, और इसी एक एक सेकंड के मिलने से घंटा बनता है, घंटा मिलने से साल बनता है। मतलब 1 घंटा 2 घंटा करके 12 घंटे एक दिन बना, और एक एक दिन मिलकर क्या बना? पूरा साल बन गया। तो इसी तरह एक एक मिनट मिलकर ही तो बन जाता है साल। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। वही हुआ ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल आपने अच्छे से पढ़ाई की, रोज पढ़ाई की, थोड़ी 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 थोड़ी, तो एक दिन सभी आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा और आपका पूरा पाठ, पूरा चैप्टर तैयार होगा। ठीक है ना, पढ़ाई अच्छे से होगी। तो मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। देखो लगातार चल रही है ना घड़ी, और लगातार चलती रहती है, डटी रहती है एक जगह पे, और धीमे धीमे वो घंटा बनाती है, फिर महीना बनाती है, हफ्ता, फिर साल बन जाता है। ठीक है, आगे क्या है, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। जाहिर सी बात है, अभी आप क्या होता है, जब कोई आता है ना, तो एक एक दो दो कॉइन सिक्के पड़े होते हैं, उनको उठा के इकट्ठा करके गुल्लक में डालो, तो वो किस में बन जाते हैं? एक 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 करके 10 रुपए, फिर 10 रुपए करके 100 रुपए। इसी तरह जब तुम एक एक पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ोगे तो बन जाओगे धनवान। और पैसा जोड़ के क्या करोगे? अच्छे अच्छे काम भी करना है। अभी पैसा जोड़ के हम वही पैसा गरीबों में उनकी मदद करेंगे जिसे इसकी ज़रूरत है। ठीक है ना। तो आगे क्या है देखो, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान। जाहिर सी बात है, अगर आपको पूरा हिंदुस्तान घूमना है तो घर में बैठ के घूमना थोड़ी हो जाएगा, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर आप 1 शहर जाओगे, 2 शहर जाओगे, 3 शहर जाओगे, ऐसे करते 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 पूरे हिंदुस्तान को घूम सकोगे। तो थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे
हिंदुस्तान। ठीक है, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी। अभी क्या बोला, अच्छे अच्छे काम कैसे करोगे? जैसे आपने थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, तो जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, जिनके पास नहीं है, हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं? अपने घर में अपने मम्मी पापा की बात मान के अच्छी बात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, सवेरे उठकर, सबसे जल्दी उठकर ब्रश मंजन करके सही समय से उठो, सही समय से ब्रश करो, स्कूल जाने से पहले अच्छे से नाश्ता करो, फिर कहाँ जाओ? स्कूल जाओ। और स्कूल जाओगे तो क्या करोगे? स्कूल जाके अच्छा अच्छा पढ़ोगे। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, अच्छा बन जाओगे, तो बड़े होके डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, है ना, और भी टीचर बनोगे। ये अच्छे अच्छे काम करोगे ना, तभी तो प्यारी प्यारी बातें होंगी। और फिर आप क्या बनोगे? डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के क्या करोगे? लोगों की मदद करोगे। देखो, जब आप डॉक्टर बन के लोगों की मदद करोगे, इंजीनियर बन के लोगों की मदद करोगे, या टीचर बन के लोगों को सिखाओगे, तो क्या होगा? देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। झूम उठेगा देश हमारा, मतलब खुश हो जाएंगे, सभी लोग खुश होंगे कि देखो हमारे देश के सभी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी उन्हें खुशी होगा, हमारा पूरा देश जो है खुश होगा, और नाच उठेगी धरती सारी, मतलब हम सभी लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया आपने? अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। ठीक है बच्चों, अब हम अपने कविता पढ़ी, कविता लिखने वाले को हम कहते हैं कवि। अब हम उनका परिचय देंगे। ठीक है, तो कवि परिचय क्या है कि प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल जी। ठीक है, इनका नाम है श्री केदारनाथ कोमल। ठीक है, वो क्या है? आप मतलब केदारनाथ कोमल जी हिंदी समकालीन कवियों में प्रसिद्ध हैं, मतलब जो हिंदी में और भी कवि हैं उनमें ये बहुत प्रसिद्ध हैं। बूंद बूंद से सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह में से ली गई है। अब ये जो आशा की किरण कविता संग्रह, मतलब इसमें और भी बहुत सारी कविताएं हैं जिसका एक संग्रह है। उसमें से एक हमने जो अभी पढ़ी, कौन सी पढ़ी? बूंद बूंद से सागर। ठीक है, तो वही कविता हमने किससे ली है? आशा की किरण कविता संग्रह में से ली गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी बूंद बूंद से सागर कविता। अब हमने कविता में जो पढ़ा तो उसमें कुछ कठिन शब्द होते हैं, उन कठिन शब्दों के शब्दार्थ पे आते हैं। ठीक है बच्चों, पहला शब्द सागर माने समुद्र, सूत माने रुई का धागा, सूत देखा था ना, एक एक धागा जोड़ के चादर बन रही थी। धरती भूमि, डटे रहना मतलब अटल रहना। ठीक है, अब हम अपने अभ्यास पे आते हैं। अभ्यास हमारा क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये हमारा पहला अभ्यास है। सागर कैसे बनता है? क्या देखा था? ऐसे एक एक बूंद आ रही थी, तो उसका क्या हुआ? सागर कैसे बना? बूंद बूंद से सागर बनता है। कैसे बनता है? बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है, हम धनवान कैसे बन सकते हैं? हम धनवान एक एक पैसा जोड़कर बन सकते हैं। ठीक है, साल कैसे बनता है? क्या चल रहा था? घड़ी, एक एक मिनट मिलकर साल बनता है। हिंदुस्तान की यात्रा कैसे करोगे? थोड़ा थोड़ा चलकर हिंदुस्तान की यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, अब हम इस पद्य भाग को पूर्ण करेंगे, मतलब जो हमारा यहाँ पे दो जो शब्द दिए गए उसके आगे की लाइन को पूरा करना है। ठीक है, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर। चादर कैसे बनी थी? सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। ठीक है ना, बूंद बूंद के मिलने से क्या बना था? सागर। और सूत सूत के मिलने से क्या बना था? चादर। हमारा तीसरा अभ्यास है जोड़कर लिखना है। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी। आगे, सही वर्णों से खाली जगह भरो। ये हमारा दूसरा अभ्यास है, अभ्यास नंबर 4। ठीक है, अभ्यास नंबर 4 में क्या करना है हमको?
सही वर्णों से खाली जगह भरो। जैसे पानी, पानी को हम क्या कह सकते हैं? जल। पानी और जल एक ही चीज है, इसका पर्यायवाची। ठीक है, तो इसी तरह सागर का पर्यायवाची क्या है? इसमें हमें दो शब्द दिए गए, वर्ण दिए गए, सा और द्रा। इसके बीच में क्या आएगा? सागर। और क्या बोल सकते हैं इसको? समुद्र। ठीक है, ऐसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को क्या और क्या बोलते हैं हम लोग? भा और रा। और तीसरा क्या होगा? भारत। ठीक है, धरती, अभी पढ़ा था धरती का शब्दार्थ में भूमि। आकाश, जैसे ऐसा कोई वर्ड जिसमें चार शब्द आ रहे हो, वर्ण आ रहे हो और एक शब्द बन रहा हो, ऐसा कौन सा हो सकता है? आ स मा न, आसमान। ठीक है, तो ये क्या है? पर्यायवाची हैं। इनका बोलने में अलग अलग है लेकिन इनका मतलब एक होता है। ठीक है, तो पानी का जल, सागर का समुद्र, हिंदुस्तान का भारत, धरती का भूमि, आकाश का आसमान। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है? कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। मतलब ये जो 3 शब्द दिए गए हैं आपको, इसमें से यहाँ पे एक खाली जगह को भरना है। ठीक है, खाली जगह पानी में रहती है। कौन रहता है? मछली पानी में रहती है। एकता में खाली जगह है, क्या है? एकता में बल है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में खाली जगह रंग है। कितने रंग हैं? 3 रंग है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है। हमारा अगला अभ्यास क्या है? पानी और पानी के बाहर रहने वाले प्राणियों का वर्गीकरण करो, मतलब अलग अलग लिखो। तो इसमें कितने हैं? मछली, बाघ, कछुआ, सियार, मेढक, मगरमच्छ, हाथी, शेर, बिल्ली, केकड़ा, गाय और ऑक्टोपस। तो अब इसमें से हम देखते हैं कि पानी में रहने वाले प्राणी कौन कौन से हैं? मछली और ऑक्टोपस। गुड। पानी के बाहर रहने वाले प्राणी कौन कौन से हैं? बाघ, सियार, हाथी, शेर, बिल्ली, गाय। ठीक है, अब ये पूछोगे कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, केकड़ा, ये भी तो पानी में रहते हैं। हाँ, लेकिन ये पानी और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, दोनों जगह जीवित रह सकते हैं। लेकिन मछली और ऑक्टोपस केवल पानी में जीवित रह सकती है। ठीक है, और बाघ, सियार, बिल्ली, शेर, हाथी, गाय ये पानी के बाहर जीवित रह सकते हैं। अगर हम इनको पानी के अंदर काफ़ी देर रखेंगे तो ये जीवित नहीं रहेंगे, और इनको पानी से बाहर रखेंगे तो ये जीवित नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसमें पानी में रहने वाले प्राणियों में हम सिर्फ मछली और ऑक्टोपस ही लिखेंगे। कछुआ, मेढक, मगरमच्छ और केकड़ा नहीं लिखेंगे। ये हम कहाँ पे लिख सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए कि पानी और पानी के बाहर दोनों जगह कौन से प्राणी रह सकते हैं, तब हम ये कछुआ, मेढक, मगरमच्छ और केकड़ा करेंगे। समझ में है ना? कंफ्यूज नहीं होना कि मछली और कछुए को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन कछुआ पानी और पानी के दोनों के बाहर रह सकता, मतलब पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी जीवित रह सकता है। ठीक है ना? तो ये हमारा वो अभ्यास था। अब ये कौन सा अभ्यास आया? इन रंगों को पहचानो और उनका नाम लिखो। ये तो बहुत सरल है। ये कौन सा रंग है? काला, पीला, ये गुलाबी, सफेद, हरा और नीला। आसान है ना? आगे देखते हैं क्या है। एक हमारा अभ्यास है, नमूने के अनुसार लिखो। नमूना क्या है? बोल एक शब्द है, उसमें एक वर्ण जोड़ा गया ई, तो बोल में ई जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा? बोली। इसी तरह अभिमान में अगर ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिमानी। ई मतलब ई की मात्रा। ठीक है, उपकार में ई जोड़ेंगे तो क्या होगा? उपकारी। और ज्ञान में अगर ई जोड़ेंगे तो ज्ञानी। सावधान में ई जोड़ेंगे तो सावधानी। जवान में ई जोड़ेंगे तो जवानी। सफल, अब ये है दूसरा, सफल में ता जोड़ना है, ता। सफल में ता जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सफलता। ठीक है, नम्र में ता जोड़ेंगे नम्रता। सुंदर में ता जोड़ेंगे तो सुंदरता। दीन में ता जोड़ेंगे तो दीनता। संपन्न में ता जोड़ेंगे तो संपन्नता। और सम में ता जोड़ेंगे तो समता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हमारे पाठ में क्या है। नमूने के अनुसार मिलान करो। अभी आपने देखा कैसा है? भेड़ चराने वाला गड़रिया। ठीक है, तो
गाय चराने वाला क्या होगा? ग्वाला। खेती करने वाला जो खेती करता है, किसान। कपड़ा सीने वाला, दर्जी। और रसोई बनाने वाला, रसोईया। चलिए, तो ये हमारा पाठ था। क्या था? बूंद बूंद से सागर। तो बूंद बूंद से सागर जो था उसमें हमने क्या सीखा बच्चों? कि हमने छोटे छोटे काम किए और उससे एक बड़ा सार्थक काम बना। जैसे कि हम निरंतर अगर कोई काम करते चलेंगे तो निरंतर काम करने के बाद हमें उसका एक बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को निरंतर करना है, रोज पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने से अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर आप रोज थोड़ा 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 पढ़ते चलोगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे अच्छे नंबर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका पहले से सब तैयार होगा। ठीक है, तो आपने अपने जो पाठ से सीखा उस पाठ का यही आशय था, यही सीख थी कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए अपने जीवन में किसी भी कार्य के लिए। तो अगर हम अपने किसी भी कार्य को निरंतर करेंगे तो हमें उसका एक बहुत अच्छा बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक बात और भी है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत काम करेंगे तो गलत परिणाम भी मिलेगा। अगर आप निरंतर किसी बात को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलेंगे तो बाद में उसका भी परिणाम गलत ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें गलत काम नहीं करना है, हमें हमेशा अच्छे काम करने हैं। ठीक है ना, पढ़ा था ना क्या करना है? अच्छी अच्छी बातें करनी है, प्यारी प्यारी बातें करनी है ना, पाठ में पढ़ा था। यही हमारे पाठ का आशय है। अब उन्हीं अच्छी बातों में एक है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। जैसा कि हमारे भगवान बोलते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। कैसे? हमें हर उस इंसान की सेवा करनी चाहिए जो जिसको ज़रूरत है। ठीक है, तो वही सेवा भगवान की सेवा में माना जाता है। हम मानते हैं कि हम सब प्राणियों में भगवान निवास करता है। ठीक है ना, तो अगर हम मानते हैं कि हम सब प्राणियों में भगवान निवास करता है तो हमें सब प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का श्री सत्य साईं लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम।